इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। वो ऑपरेटर जो 8 अप्रैल का चार्ट में दिखाया था, वो लगता है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकवरी मैं क्या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद वो फुल रिकवरी करा है। इवन रिट्रेसमेंट भी करा है। देखो कितना बड़ा-बड़ा मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह करके, इवन निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो 23,500 का ब्रेकडाउन वगैरह करके अपसाइड का मोमेंटम कराने का कोशिश किया है। इसका क्या मतलब होता है ना, रिट्रेसमेंट जब होता है ना, यहाँ पर वीक हैंड को मार्केट निकाल चुका है और ये ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसके भरोसे हम लोग बैठ सकते हैं। अगर सच में ही, पहली बात तो अगर ये सच में ही इतना ज़्यादा इसके पास पैसा है कि इतना अपसाइड लेके जा सकता है, तो ये कल ये बड़ा गैप अप खुलाना चाहिए मार्केट को। और जब बड़ा गैप अप खुलेगा ना, तो ये कंटिन्यूएशन में अपसाइड भागेगा। ये बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट या साइडवेज या बिल्कुल भी एंट्री करने का मौका नहीं देगा। क्योंकि इसमें देखो, अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा, जो ये मिस कर दिया है, और गैप अप को देख के भी कोई अगर फिबोनाची वगैरह ड्रॉ करके एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट अपसाइड नहीं जा पाएगा। तो रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, बड़ा गैप अप में ये डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में करता जा सकता है। उसमें बिना डरे हम लोग को भी एंट्री करना पड़ेगा। दूसरा क्या ना, फ्लैट ओपनिंग अगर हो गया ना, तो यहाँ पर एक चीज़ है, ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो दूसरे लोग एंट्री करेंगे, तब इसको गिरना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या ना, गिरेगा तो यहाँ पर जो बाय नहीं कर पाया वो कल बाय करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है ना, इसको साइडवेज मोमेंटम करना पड़ेगा। तो फ्लैट में तो ये जा नहीं पाएगा जितना फ्रीली है गैप अप में जा पाएगा। अगर तीसरा सिनेरियो है गैप डाउन, गैप डाउन का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। पर गैप डाउन भी अगर ओपन हो गया ना, तो यहाँ पर वही बात है, जब तक ये जो लो है जो 52,800 का ये ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई भी डाउनसाइड का मोमेंटम सामने से नज़र नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, क्योंकि चार्ट ही मार्केट इतना अच्छा बना है। निफ्टी का भी चार्ट कितना सुंदर बना है। डायरेक्टली निफ्टी 23,500 के ऊपर क्लोज होकर स्ट्रेंथ ही दोनों चार्ट दिखा रहे हैं हम लोग को। तो उस हिसाब से गैप ओपन हुआ ना, तो हम लोग विदाउट एनी फियर हम लोग को बाय करना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा हम लोग को भी स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। अगर मेजर रिट्रेसमेंट आया इंट्राडे में, अगर मार्केट हम लोग को निकालने की कोशिश किया, तो वो बात अलग है। बाकी ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।